हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो सब मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। और यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी थी। उसमें क्या था, राज्य व राज्य से संबंधित मामले मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते थे। परंतु इसके अंदर क्या है कि जो मुकदमे डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आते हैं वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता में भी सुप्रीम कोर्ट जैसा ही मामला रहता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। इसी तरह यही अधिकार हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या था कि हम जो राज्य लेवल पर कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो राज्य लेवल पर मामले होते हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर किसी भी झगड़े का सुलझाव नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राज्य लेवल पर सबसे उच्च स्थान हाई कोर्ट को ही प्राप्त होता है। उसके बाद है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में क्या है, हाई कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अभिलेख के समान होते हैं। अभिलेख यानी कि संरक्षण के समान होते हैं। जैसे यही अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास भी था। उसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय हाई कोर्ट और उससे छोटे कोर्टों के लिए एक कानून के रूप में सुरक्षित रूप में रखे जाते हैं। इसी तरह यही अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट इसी के अंतर्गत अपने मामले सुनाता है। और हाई कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय भी एक संरक्षण के समान रखे जाते हैं और उसी को देखकर जो जिला न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, वो अपने जो निर्णय है वो उनको ध्यान में रखकर ही सुनाते हैं। उसके बाद है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण कह लो या न्यायिक पुनर्अवलोकन। न्यायिक पुनर्अवलोकन में क्या होता है कि राज्य से जो संबंधित मामले हैं उनकी जांच पड़ताल करता है हाई कोर्ट। और यही अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी था। उसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मामले हैं उनकी जांच पड़ताल करता है। और जो हाई कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की या न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, वो क्या है, राज्य से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करता है। इस तरह से ये शक्तियां हाई कोर्ट के पास भी हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास थी, बस उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं वो हाई कोर्ट के मामलों की जांच पड़ताल करती है और जो हाई कोर्ट के पास शक्तियां हैं वो जिला लेवल के सभी कोर्टों की जांच पड़ताल करती हैं। और अभी हमारे यहाँ वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2019 में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,50,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,25,000 पर मंथ। इसी तरह जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,50,000। और इसी तरह हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,50,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको मिलता है 2,25,000। इस तरह से आपको ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर डिफरेंस रख के याद करना है और अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।